आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। इस कहानी को यदि आप जीवन में उतार लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इटली के एक छोटे से गांव में दो युवक रहा करते थे जिनका नाम था पाल्बो और ब्रूनो। वो दोनों बहुत बड़े सपने देखा करते थे। हमेशा बात किया करते थे कि एक दिन वो गांव के सबसे बड़े सबसे अमीर आदमी बनेंगे। तो वो दोनों बस किसी अवसर की तलाश में थे कि किसी तरह से वो अमीर आदमी बन जाए। जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। उस गांव के लोगों को ऐसे व्यक्तियों की तलाश थी जो वहाँ के एक बड़े हौज को, एक बड़े टैंक को भर सके। पास की नदी से वो पानी लाकर इसमें डाल सके और इसे भर सके। दोनों को काम की तलाश थी। लोगों को ऐसे व्यक्तियों की तलाश थी जो इस हौज को, इस टैंक को भर सके। तो उन दोनों को काम पर रख लिया गया। अब वो दोनों अपनी बाल्टियाँ उठाकर नदी की ओर चल दिए। पूरे दिन वो नदी से बाल्टी भरते और उस टैंक में डालते, बाल्टी भरते और उस टैंक में डालते। इस पर गांव वाले उन्हें हर बाल्टी के लिए 1 रुपया देते थे। ब्रूनो को उस दिन पूरे 20 रुपये मिले और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन पाल्बो सोचने लगा कि आखिर 20 रुपए के लिए हम कब तक काम करेंगे। तो वो सोचने लगा कि क्यों ना नदी से गांव तक पानी लाने का कोई और तरीका निकाला जाए। कुछ और तरीके से हम यहाँ ले आए ताकि हमें अधिक पैसा मिले और ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो उसने अपने इस विचार को ब्रूनो के साथ में शेयर किया कि भाई हम कोई ऐसा तरीका सोचें जिससे हम नदी का पानी यहाँ आसानी से ला सकें। क्यों हम गधे की तरह इस तरह से हम मेहनत करें, दिन भर बाल्टी ढोकर हम यहाँ लाएं। क्यों ना हम नदी से इस टैंक तक एक पाइपलाइन बिछा दें। तो ब्रूनो ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं पूरा दिन बाल्टी से पानी लाकर बहुत सारा धन कमा सकता हूँ। कल मैं 25 बाल्टी लेकर आऊँगा और देखो सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी भी मिलती है। तो तुम पाइपलाइन बिछाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो और ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टियाँ पानी की लेकर आने में ध्यान दो। पाल्बो ने ब्रूनो को समझाया कि वो आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करेगा और बाकी आधे दिन वो पाइपलाइन बिछाने का काम करेगा। लेकिन ब्रूनो माना नहीं। उसने कहा ठीक है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम कर लो, मुझे तो नहीं करना। पाल्बो को अपने सपने पर पूरा भरोसा था और इसीलिए वो अपने काम पर लग गया। नदी से टैंक तक वो रोज़ाना खुदाई करता, पाइपलाइन बिछाता। गांव वाले और ब्रूनो सभी उसे पागल समझते थे। सब कहते देखो कैसा पागल है, भला नदी से इस टैंक तक पाइपलाइन बिछाना कोई आसान काम है और वो भी अकेले से। लेकिन पाल्बो को अपने सपने पर पूरा भरोसा था, उसे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। वो लोगों के चिढ़ने पर नहीं चिढ़ता था, लोगों के मजाक उड़ाने पर वो ध्यान नहीं देता था, बस वो पाइपलाइन बिछाने में लग गया। ब्रूनो पाल्बो से अधिक काम करता था लेकिन इसी कारण से उसे अधिक धन भी मिलता था। वो नए कपड़े खरीदता, इसके साथ में लजीज भोजन करता और लोगों को अपनी तरफ से शराब भी पिलाता था। अब इस तरह से जब वो अपना जीवन जीने लगा तो लोग उसकी तारीफ़ों का पुल बांधने लगे। जब ब्रूनो आराम से लेटा हुआ रहता था तो उस समय पाल्बो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। सभी उसकी मजाक उड़ाते थे, देखो कैसा पागल है। कुछ महीनों तक तो पाल्बो की मेहनत का कुछ फल दिखाई नहीं दिया। वो शाम को और सप्ताह के अंत पर भी काम करता रहता था और हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था कि कल जो सपना मैंने देखा है उसे पूरा करना है और वो आज के त्याग से ही साकार हो सकता है। तो वो रोज़ाना खुदाई करता, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ नज़र रखता। एक दिन पाल्बो को यह एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो चुकी है और अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफ़र ही तय करना पड़ रहा है। यानी कि वो अपनी पाइपलाइन से पानी भर लाता और टैंक तक आसानी से भर कर डाल देता था। अब वो अपने बचे हुए समय में भी पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। पाल्बो अपने दोस्त ब्रूनो को भी बाल्टियाँ ढोते हुए देखता रहता था। अधिक बाल्टी ढोने के कारण ब्रूनो का शरीर दर्द के कारण झुक गया था। ब्रूनो अब बहुत ही चिड़चिड़ा हो चुका था, नाराज और खिन्न रहने लगा। वह अपना अधिकांश समय शराब खाने में ही व्यतीत करता और अपनी
पूरे दिन की कमाई शराब में लुटा देता था। लोग अब उसे ब्रूनो बाल्टी वाला कहने लगे थे। अब लोग उसका भी मजाक बनाने लगे। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब पाल्बो की पाइपलाइन पूरी हो गई। गांव में पाइपलाइन से पानी गांव के टैंक में आने लगा। अब स्थायी रूप से पानी आने की वजह से गांव का विकास होने लगा। गांव में खुशहाली आ गई। अब पाइपलाइन होने के कारण पाल्बो को बाल्टी ढोने की ज़रूरत नहीं थी, जबकि ब्रूनो का काम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वो काम करे या ना करे। ये तब भी बहता था जब वो खाना खाता था, तब भी बहता था जब वो खेलता था, और तब भी बहता था जब वो सोता था। गांव में जितना पानी बहकर आता उतना ही अधिक धन पाल्बो की जेब में आता रहता था, क्योंकि गांव वाले तो उसे प्रति बाल्टी ही पैसा देते थे। पाल्बो अब चमत्कारी पाल्बो के नाम से मशहूर हो गया। हर तरफ उसकी तारीफ होने लगी। लेकिन पाल्बो का सपना सिर्फ एक पाइपलाइन पूरा करने का नहीं था। उसके पास एक बहुत बड़ा प्लान था। उसका प्लान पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम तो बंद हो चुका था, वो बिल्कुल फ्री था। पाल्बो जब ब्रूनो को शराब खाने में देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। आखिर था तो वो उसका दोस्त ही। एक दिन वो ब्रूनो से मिला और उससे कहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ब्रूनो ने पाल्बो से गुस्से में कहा, मेरा मजाक मत बनाओ, चले जाओ यहाँ से। पाल्बो ने ब्रूनो को समझाया, सुनो, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारा मजाक बनाने नहीं आया, बल्कि एक बेहतरीन बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी तुम्हें देने आया हूँ। देखो, मैंने 2 सालों में पाइपलाइन के विषय में बहुत कुछ सीखा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें ये सिखाऊं, और फिर तुम और लोगों को सिखाओ, और इस तरह से हम विश्व के हर घर तक ये पाइपलाइन पहुँचा सकते हैं। पाल्बो आगे कहने लगा, जरा सोचो, इन पाइपलाइन से जितना ज़्यादा पानी बहेगा हमारी जेब में उतना ही अधिक पैसा पहुँचेगा। आखिर ब्रूनो को इस पाइपलाइन के बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे गई। उसने पाल्बो की ओर फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, और बरसों बाद भी जब पाल्बो और ब्रूनो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके पाइपलाइन का बिजनेस अब भी उनके बैंक अकाउंट में हर वर्ष करोड़ों डॉलर, करोड़ों रुपए लेकर आता है। कई बार जब वो यात्रा कर रहे होते हैं तो वो बाल्टी ढोने वाले युवकों को अपनी कहानी सुनाते थे। उन्हें भी पाइपलाइन बनाने में मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ तो उनकी बात सुनकर खुश होते थे, जबकि अधिकांश लोग उनकी पाइपलाइन के विचार को सिरे से खारिज कर देते थे। उनके पास हमेशा पाइपलाइन ना बनाने का कोई ना कोई बहाना होता था, लेकिन आखिर में वह दोनों स्वीकार करते थे कि वह बाल्टी ढोने वाले समाज में ही रहते हैं, और इसीलिए बहुत कम ही लोग पाइपलाइन बनाने का सपना देखने की हिम्मत कर सकते हैं। अब आप भी अपने आप से एक सवाल कीजिए कि आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हैं या फिर पाइपलाइन बनाने वाले हैं? क्या आप रोज़ाना बाल्टी भरते हैं? क्या आपको रोज़ाना बाल्टी भरने के ही पैसे मिलते हैं? क्या आपको पैसे सिर्फ तभी मिलते हैं जब आप ब्रूनो की तरह काम पर जाते हैं, या फिर घर बैठे पाल्बो की तरह एक बार काम करते हैं और फिर आपको उस काम के बार बार पैसे मिलते हैं? यदि आप भी ज़्यादातर लोगों की तरह हैं तो आप भी बाल्टी ढोने का काम ही कर रहे हैं। आप केवल समय के बदले पैसे बनाने पर ही काम कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि आप यदि 1 घंटे काम करेंगे तो आपको 1 घंटे के पैसे मिलेंगे, और 1 महीने के बदले आपको 1 महीने के पैसे मिलेंगे, 1 साल के बदले 1 साल के पैसे। बस इसी जाल में अधिकांश लोग फंसे हुए हैं। लेकिन इस बाल्टी ढोने वाले काम में सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे, आपकी जेब में पैसा आना भी बंद हो जाएगा। मतलब बाल्टी ढोना बंद तो पैसा आना बंद। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि बाल्टी ढोने वाली सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्या आप देख सकते हैं कि बाल्टी ढोने वाले लोग कितने असुरक्षित होते हैं समय के बदले पैसों के जाल में। ये सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। जब आप समय नहीं बेचेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब आप समय नहीं दे पाएंगे तो फिर आपके साथ क्या होगा? ज़रा सोचिए, क्या होगा यदि नौकरी से आपकी छटनी हो जाए? क्या होगा यदि आप बीमार हो जाएं? क्या होगा यदि आप अपाहिज हो जाएं, या फिर किसी कारण से बाल्टी ढो ही ना पाएं? क्या होगा अगर किसी इमरजेंसी बीमारी की वजह से आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो जाए? यदि आपकी इनकम आना बंद हो जाए तो आप कब तक अपने घर की या फिर कार की किस्तों को, EMI को चुका पाएंगे? तो इस काम में सुरक्षा कहाँ है? जबकि पाइपलाइन तब भी पैसा देती है जब आप सोते हैं, जब आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो पाइपलाइन निरंतर आमदनी का साधन है।
चाहे आप समय दें चाहे ना दें। सच्ची सुरक्षा का एकमात्र तरीका यही है कि जब आप बाल्टी ढो रहे हैं, यानी आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसी समय आप एक पाइपलाइन बना लें, यानी कि एक एक्टिव इनकम का सोर्स बना लें। हम देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियाँ ढोते हैं और वह ये मान लेते हैं कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो बाल्टी ढोकर ही पाया जा सकता है। बाल्टी ढोने वाला मॉडल बताता है कि स्कूल जाओ, बाल्टियाँ ढोना सीखो, कड़ी मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बाल्टियाँ ढोना सीखो, बाल्टी ए कंपनी से या बी कंपनी से नौकरी कर लो ताकि आप ज़्यादा बड़ी बाल्टी ढो पाओ। बाल्टी ढोने से लोग जितना कमा पाते हैं, शायद वो जितना कमा लेते हैं, उससे उनकी बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती है। जब बाल्टी ढोने वालों को लगता है कि उन्हें ज़्यादा पैसे चाहिए, तब उन्हें यही समाधान मिलता है, ज़्यादा काम करो, ज़्यादा बाल्टी ढो। इसके लिए वो बाल्टी ढोने की मशीन बन जाते हैं, बाल्टियाँ ढोने वाले बन जाते हैं और तर्क देते हैं कि ज़्यादा बाल्टियाँ ढोने का अर्थ है ज़्यादा वेतन। वो सोचते हैं कि ज़्यादा बाल्टियाँ ढो पाएंगे तो ज़्यादा वेतन मिलेगा, जिससे उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। बाल्टियाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक दिन वो सूख ही जाती है, लेकिन पाइपलाइन हमेशा काम करती रहेगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि पाइपलाइन अपने आप ही नहीं बन जाती है। इसके लिए आपको समय निकालकर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई अपनी बाल्टी के साइज़ को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये सच्चाई है कि बाल्टी ढोने से आप आर्थिक आज़ादी कभी हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन आप बाल्टियाँ ढोना बंद कर देंगे, उसी दिन आपका पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो आप पाइपलाइन कैसे बिछा सकते हैं? पाइपलाइन बिछाने के लिए आप मिस्टर लोकेश कुमार गोयल, जिन्होंने खुद अपनी पाइपलाइन बिछा ली है और अब वो लोगों को सिखाना चाहते हैं कि पाइपलाइन कैसे आप बिछा सकते हैं। लोकेश कुमार गोयल से आप संपर्क कर सकते हैं, जिनका नंबर हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना परिचय भेज दीजिए, वो समय निकाल कर आपसे ज़रूर से बात करेंगे, इस बात की मुझे विश्वास है, और आपको पाइपलाइन बिछाने वाले इस काम में अपने साथ में ज़रूर जोड़ेंगे। तो यदि आपको पाइपलाइन बिछानी है, पैसों की पाइपलाइन बिछानी है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।